गया कि गोले की त्रिज्या को, क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन लिख जाऊंगा मैं आपके। ऑप्शन ए लिख दिया 72.8 की वृद्धि, या ऑप्शन बी लिख दिया आपको 72.8 की कमी, ऑप्शन सी ले दिया 72 की कमी, ऑप्शन डी लिख दिया 72 की वृद्धि। ठीक है, 72.8% लगा देना इनके सभी के। 72% की कमी, 72% की वृद्धि। ठीक है, अब देखो इनमें से एक उत्तर आएगा अपना। अब देखो 20%, पहले तो 20% के भिन्न बनाएंगे। 20 गुणा 1/100, तो 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 5 100, तो कितनी भिन्न आ गई 1/5। ठीक है, अब देखो वृद्धि है, बढ़ा दें तो प्लस कर दें। अब देखो हमने क्या बताया था, या तो आ जाए गोला, या तो क्या आ जाए गोला, या आ जाए घन। तो एक बार दिया मिलेगा कितनी बार गुणा, 3 बार। तो इस जो ये अपना आया है भिन्न, इसकी 3 बार गुणा, यानी पहले तो बढ़ाओ 5 से 6। बढ़ाया क्यों, क्योंकि उसने बढ़ा के दे रखा था, तो 5 में 1 जोड़ दिया 6 आ गया। फिर इसको 3 बार लिखना है। ठीक है, अब देखो 5 की 3 बार गुणा करोगे, 5 5 25, 25 पंजे कितना होता है 125। 6 गुणा 6 36, 36 छिक्का कितना होता है 216। ठीक है, अब देखो ये 125 था, 216 कितना बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। तो आंसर क्या आएगा अपना कि वृद्धि वाला आ जाएगा। तो कमी वाले हमें ऐसे ही काट देंगे। तो अपना या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है, अब देखेंगे वो तो निकाल के। ठीक है, तो 125 216 बढ़ रहा है, तो घटा के देख लो कितना बढ़ रहा है 125। 6 में से 5 गया 1, और यहाँ ऐसे ले ली, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 बच गया। तो 91 बढ़ रहा है कितने से 125 से, और गुणा क्या कर देंगे 100। काट दो, 25 5 125, 25 चौका 100। अब देखो इसकी गुणा कर दो, गुणा 4, और इसके नीचे क्या है 5। तो देखो 4 एकम 91 की 4 की गुणा कर दो, 4 एकम 4, और 4 की 9 से गुणा करेंगे तो 36, नीचे क्या बचेगा 5। तो इसको भाग कर दो इसके। अब देखो ऑप्शन किस में दे रखे हैं, दशमलव में दे रखे हैं, तो हम इसको पूरा भाग करेंगे 364/5। 5 7 35, कितना बच गया घटाएंगे तो 1 उतारा 4 का, 5 दूनी 10, कितना बच गया 4। ठीक है, अब लगा दिया हमने पॉइंट और उतारी 0, 5 8 40। ठीक है, तो 72.8 की क्या होगी, बढ़ रहा है तो वृद्धि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 72.8% की वृद्धि। ठीक है, या तो गोला आ जाए या घन आ जाए, एक बार दिया मिलेगा, हमें उसको 3 बार करना है। इसकी भिन्न बना के 3 बार, जैसे भिन्न बनी थी 1/5, जमा क्यों किया, क्योंकि उसने बोल रखा बड़ा। अगर घटा बोल रखा तो 5 में से 1 घटा देते, यानी 5 से 4 हो जाता, लेकिन इसने बढ़ा हुआ बोला है तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 3 बार करेंगे। इन तीनों के आपस में गुणा कर देंगे, 5 5 5 125, 6 की 3 बार गुणा करेंगे तो 216, और 125 से 216 कितना बढ़ गया 91 बढ़ गया। किससे बढ़ गया 125 से गुणा 100, और इनको काटेंगे। तो अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा तो फिर उसको ऐसे करके भाग करके और दशमलव में आंसर बता देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा जैसे घनाभ। अब तक तो क्या आ रहा था घन या गोला। घन गोला, इसमें क्या करते थे, एक बार दिया मिलेगा 3 बार गुणा, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, वर्ग हो गया और वृत्त हो गया। ठीक है, वर्ग वृत्त, और क्या बच गया था बेलन, और क्या शंकु। ठीक है, इनमें कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा करते थे। लेकिन अब ये घनाभ आ जाएगा। ठीक है, इसमें यह बोलेगा घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर
घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तथा ऊंचाई ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक। अब देखो इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसमें क्या दे दिया, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तो इनमें हमने इन तीनों को गुणा कर देना, इसमें कुछ नहीं देखना। ठीक, देखने की बात सिर्फ इनमें है, घन में और गोला में इसमें एक दिया मिलेगा 3 बार गुणा करनी, और जो बाकी शंकु बेलन वर्ग वृत्त इसमें एक दिया मिलेगा 2 बार गुणा करनी। ठीक है, और बाकी में जो दिया मिले उसी के। अब देखो पहला देखा 40% बढ़ रहा है, दूसरा क्या है 20% कमी है। देखो बढ़ रहा है तो ऊपर के निशान कमी है, और था ऊंचाई 20% क्या हो रही है, कम। अब देखो पहले 40% की भिन्न देखेंगे, 40 गुणा 1/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कितनी होगी 2/5। प्लस लगाएंगे या माइनस, तो देखो बढ़ा दिया है तो प्लस, और 20% की भिन्न क्या होती है, 20% की भिन्न होती है 1/5। आप देख लेना निकाल के। अब ये घटा दिया तो घटा, और इसकी 20%, इसकी भी 1/5 ही होती है, ये भी घटा रखा है तो ये घटा। अब देखो 5 से 2 प्लस करनी है तो 5 से 2 7 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया 7। 5 से 1 घटानी है तो 5 से कितना आ जाएगा 4, फिर 5 से 1 घटा दिया, 5 से 4। ये 2 बार क्यों आए, क्योंकि उसने दे रखा है कि चौड़ाई को 20% कम, ये चौड़ाई कम कर दी, ऊंचाई को 20% कम, ये भी कम कर दी, और लंबाई को बढ़ा दिया, ये हमने जोड़ दिया इसको। तो देखो 2/5 था, जोड़ देंगे 5 में 2 जोड़ा 7, 5 से 7 हो गया, 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। अब इनकी गुणा कर दो आपस में, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया 125, 7 गुणा 4 28, 28 गुणा 4 कर ले 4 8 32, 4 8 32 का 2 लग 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कितना आ गया 112। अब देखो 125 से 112 कमी हो रही है या वृद्धि, कमी, तो आंसर किस में देना हमें, कमी में। ठीक है, अब देखो कितना कम हो रहा है, ये 13 कम हो गया, किससे 125 से, गुणा 100। ठीक है, तो काटो 25 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 13 चौक 52, और 13 चौके 52 और बटे 5। ठीक है, अब इसको भाग करके देख लो, 5 एकम 5। ठीक है, 0 उतारे 2 का, अब लगा देंगे पॉइंट, उतारे 0, 5 चौक 20। ठीक है, 5 एकम 5, उतारा 2 का, नहीं जाने के 0 और लगाएंगे। ठीक है, जैसे अब देखो 5 एकम 5। ठीक है, 0 बच गया, उतारा 2 का, नहीं जाने की 0। ठीक है, अब 10 लगाएंगे, क्योंकि 5 दाई कितना होता है 50, फिर 2 बचेगा। ठीक है, अब उतारी 0 तो कितने पर चला जाएगा 4 पर। ठीक है, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 10.4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 10.4%, 10.4% क्या हो गया, कमी, क्योंकि देखो क्या आया था 40% वृद्धि, तो 40% की भिन्न बन गई 2/5। वृद्धि है तो प्लस लगा लिया, यानी 5 से कितनी कर दी 7, फिर कमी थी 5 से 1 कम कर दिया 4, फिर 5 से 1 कम कर दिया 4, इनकी गुणा की 125 आ गया, इनकी गुणा की 112 आ गया, कितने की कमी हो रही है 13 की, किस पर 125 पर, गुणा क्या 100, 25 5 125, 25 चौका 100, 13 चौके 52, 52/5। ठीक है, अब 52/4 को देखो कैसे करेंगे, भाग करेंगे, 5 एकम 5, उतारे 0, नहीं जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 0 उतारी, फिर 5 चौक 20, तो 10.4% की कमी। ठीक है, ये अपना पूरा हो गया टॉपिक। देखो गुणा वाले आते हैं कैसे क्वेश्चन कई बार कि वृत्त का व्यास 2 गुणा कर दिया जाए, 2 गुणा वृत्त का व्यास 2 गुणा कर दिया जाए
तो वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिज्या कितने गुनी होगी, कितने गुना होगी। ठीक है, तो देखो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। अगर ये बोले कि वृत्त का व्यास बोले या त्रिज्या बोले या परिधि बोले तो अंशवर हमेशा समान रहेगा। यानी इसने बोला है कि वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी, तो अंशवर क्या आएगा, त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बोल दूं मैं कि वृत्त की परिधि 3 गुना कर दें तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितने गुना। तो कुछ भी दे, परिधि दे, त्रिज्या पूछे, त्रिज्या दे, परिधि पूछे, व्यास दे, त्रिज्या पूछे, व्यास दे, अपना ये परिधि पूछे, तो जितना गुना बोले उतना ही आंसर। तो त्रिज्या है 3 गुना बोला है तो त्रिज्या भी कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, अगर वो बोलता कि वृत्त की परिधि 100 गुना कर दे तो त्रिज्या कितने गुना, तो 100 गुना। 200 गुना बोल दे तो भी 200 गुना, 250 गुना बोल दे 250 गुना, 1000 गुना तो 1000 गुना, 1 गुना बोल ले तो 1 गुना, 2 गुना बोले तो 2 गुना। ठीक है, ये तो हो गया किसमें, व्यास त्रिज्या और परिधि। लेकिन अगर ये बोल दे कि क्षेत्रफल में कितने गुना होगा तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगी। कि ऐसे बोल दे कि वृत्त का व्यास 2 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, ठीक है, अब देखो वृत्त का व्यास कितना दिया है उसने, 2 गुना। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल में क्या करना है, जो ये 2 दिया है इसकी पावर 2 कर देंगे। ठीक है, यानी पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये 2 है इसको 2 बार गुणा कर दो। ठीक है, इस 2 को अपने आप, जो जैसे 5 गुना दिया, जैसे 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, इस 5 को 2 बार गुणा। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा। यानी ये पूछा है कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। वो बोलता है कि वृत्त का व्यास 5 गुना कर दे, वृत्त का व्यास, क्वेश्चन बोल दिया अलग से, वृत्त का व्यास 5 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, इस 5 की पावर 2 रख देंगे, 5 की पावर 2। ठीक है, यानी इस 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5। ठीक है, या ये जो भी दे उसको उसी से एक बार गुणा। जैसे 5 दिया है तो 5 को 5 गुणा, यानी क्षेत्रफल पूछा है तो 5 गुणा 5 25 गुणा। अगर वो बोल देता कि वृत्त का व्यास 10 गुना तो इस 10 को एक बार और 10 से गुणा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता, 100 गुना। ठीक है, आगे बात समझ आए। अगर वो बोलता 3 गुना, वृत्त का व्यास 3 गुना, या बोल दे वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दे तो भी क्षेत्रफल क्या होगा, या बोल दे वृत्त की परिधि को 3 गुना, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, तो जितना दे उसको उसी से गुणा। ठीक है, जैसे ये बोल दे कि वृत्त की परिधि, यहाँ पर व्यास दिया है, परिधि भी दे सकता है या त्रिज्या भी दे सकता है। ये बोल दे कि वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, 5 गुणा 5 25 गुना। ठीक है, 25 गुना हो जाएगा। या ये बोल दे कि वृत्त की त्रिज्या को 10 गुना कर दे तो 10 गुणा 10 100 गुना के क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। या बोल दे कि वृत्त की परिधि 3 गुना हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 गुणा 3 यानी 9 गुना। ठीक है, और अगर ये पूछे कि वृत्त का व्यास दे के त्रिज्या पूछे, परिधि पूछे तो वही सेम आंसर रहेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछे तो जितना दे रखा है उसको 2 बार गुणा कर दो। जैसे 5 गुना दे रखा है तो 5 गुणा 5 25, 10 गुना दे रखा है तो 10 गुणा 10 100 गुना। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो दे रखे तो गुणा में, अब जैसे प्रतिशत में दे दे तो प्रतिशत में एक तो हमने सिखा दिया कि वृत्त का व्यास
वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या से कह दिया कि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दे तो देखो वृत्त का व्यास 50% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव। तो ये तो हमने आपको सिखा दिया, क्योंकि अगर त्रिज्या बोलेगा वर्त दे या वर्ग दे तो कितने बार बढ़ाना है, 2 बार। 50% की भिन्न क्या होती है, 1/2 होती है। बढ़ा दे यानी 2 से 3, 2 से 3, 2 बार क्यों किया, क्योंकि वर्त दे या वर्ग दे अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2 बार बढ़ाना, ठीक है। तो 2 इनकी गुणा करते 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 से 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, कितने पे 4 से गुणा 100, 4 एकम 4, 4 से 25 बार, 25 5 कितना हो गया, 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन इसने तो क्षेत्रफल पूछा है। अब यही सवाल ऐसे दे देता कि वृत्त की व्यास को 50% बढ़ा दें, 50% वृत्त का व्यास या त्रिज्या या परिधि, ठीक है। या तो अगर देगा कि वृत्त के व्यास को 50% बढ़ा दें तो पूछेगा क्या 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 पूछ सकता है। अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या पूछ लेगा कितनी बढ़ेगी, परिधि पूछ लेगा कितनी बढ़ेगी। तो देखो गुणा में क्या किया था कि हमने जितना, जैसे 2 गुणा है और त्रिज्या पूछे तो 2 गुणा, 3 गुणा पूछा था तो 3 गुणा ही रहेगी। तो इसमें पूछा कि 50% बढ़ा दें तो त्रिज्या कितनी बढ़ेगी, 50% बढ़ेगी। ये पूछ ले कि वृत्त की व्यास को 50% बढ़ा दे तो परिधि कितनी बढ़ेगी, तो भी 50%, ठीक है। यानी क्षेत्रफल पूछे तब हमने ये तरीका करना है। और गुणा में दे दे कि वृत्त का व्यास 2 गुणा कर दिया जाए, त्रिज्या कितने गुणा, तो त्रिज्या पूछे 2 गुणा तो 2 गुणा, 3 गुणा तो 3 गुणा, 10 गुणा तो 10 गुणा। लेकिन क्षेत्रफल पूछे 2 गुणा तो 2 गुणा 2 4 गुणा हो जाएगा। 5 गुणा बोले तो 5 गुणा 5 25 गुणा हो जाए। 10 गुणा बोले तो 10 गुणा 10 100 गुणा हो जाएगा। 3 गुणा बोले तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 9 गुणा। अब जैसे ये दे दे कि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा, क्षेत्रफल पूछ ले तो हमने 2 बार गुणा करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ ले, व्यास दे के त्रिज्या पूछ ले तो जितना यहाँ 50% दे रखे है, त्रिज्या कितनी 50%, यहाँ 100% दे रखी है तो 100%, 200% दे रखी है 200%, 1000% दे रखी है 1000, 1% दे रखी है तो 1%, ठीक है। बस यही था।